गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए अवंती के द्वारा क्लासेस चलाई जा रही थी और हम लोग 10th क्लास के मैथ्स की क्लासेस पढ़ रहे थे। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान बच्चे अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप सभी को उनके आंसर्स यहाँ पर बच्चे एक्टिविटीज पर क्लिक करके पोल वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, मान लीजिए सी ऑप्शन सही लगता है तो आप सी को क्लिक करेंगे। ये जो वोट अभी लिखा हुआ है ये नीले कलर का हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ पर दबा दोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा वोट, और जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप लोग समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। यानी कि आप सभी को अपने जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी के आंसर आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, चलिए ये रही छोटी सी बात। देखिए आज से आप लोगों की क्लासेस फिर से स्टार्ट की जा रही है 8 अगस्त से। और हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आप लोगों को, देखिए आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी कि आपने पोल सेक्शन के अंदर कितने आंसर्स दिए और आप लोगों ने बच्चे पोल्स के अंदर कितने आंसर दिए और आप लोगों ने कितनी क्लासेस अटेंड किए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक डाटा तैयार किया जाएगा। जैसे हम डाटा आप लोगों के सामने है कि जैसे कि अगर हम कुछ बच्चों को देखें तो उन बच्चों की कुछ अटेंडेंस है यहाँ पर जो कि 90% या 90% से ज्यादा है। तो जिन बच्चों की अटेंडेंस 90% या 90% से ज्यादा रहेगी इन बच्चों को अवंती की तरफ से हर बार कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपनी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें और ज्यादा से ज्यादा अपने पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस के आंसर करें ताकि आप सभी को भी इन सभी बच्चों की तरह रिवॉर्ड्स मिलते रहे। ये कुछ बच्चे हमारी अवंती की क्लासेस के जिन्होंने सबसे ज्यादा क्लासेस अटेंड की है 8 अगस्त तक, यानी कि टोटल 38 क्लासों में से इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने पूरी 38 की 38 क्लास अटेंड की है। बाकी कुछ बच्चे ऐसे जो 38 के बहुत ज्यादा करीब है, यानी कि उनकी परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 90 के बहुत ज्यादा करीब है या 90 से ऊपर। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे भी अपनी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें और जिन बच्चों की क्लास की अटेंडेंस 90% या 90% से ज्यादा रहेगी उन सभी को अवंती की तरफ से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स जरूर मिलते रहेंगे। ठीक है, अभिमन्यु सर आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए एक बार। देखिए बाकी दो तीन चार बच्चे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो एकदम से एक क्लास के लिए उन्होंने मिस कर दिया। जैसे राम देवी, खुशबू रानी, रीना, रीनू, ये लोग है ना, इनके अटेंडेंस 32, 33 ऐसे करके है। अगर इनका भी 34 हो जाता तो फिर इनको भी रिवार्ड मिलता। तो एक दो के लिए मिस कर गए, बाकी ये लोग भी काफी रेगुलर है। रीना, रीनू, रीतू भी हैं। रीतू तो दो आ गई है कि रीना है, खुशबू रानी, राम देवी, मानसी, और एक एक दो और हैं जिनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखो कुछ लेट मत करना। जैसे हाँ, जैसे भी सर बताया है ना कि सानिया का भी अभी 38 था ना, 38 में 38, या फिर अंजलि का 38 में 34 था। तो आज से सबके 0 हो गए। आज से सबके लिए पहला डे है और पहली क्लास है। हाँ, आज से आप लोगों की क्लासेस फिर से रिज्यूम हुई है तो आप लोगों के एक नया कैलेंडर फिर से तैयार किया जाएगा अटेंडेंस को लेकर के। और आप ये मत सोचना कि सर मेरी पहले दो अटेंडेंस कम रही होगी तो उसकी वजह से मेरी परसेंटेज कम होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पीछे की अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं रहेगा। और अभी जो सर ने कुछ बच्चों के नाम बताए हैं वो बच्चे वो हैं जिनकी अटेंडेंस 34 अटेंडेंस होने में, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए उन बच्चों की यहाँ पर अटेंडेंस देखो 38 में से कितनी नहीं हो पाई है। उनकी 38 में से 34 नहीं हो पाई है, किसी बच्चे की 33 हो गई है, किसी बच्चे की 32 हो गई है। और देखो 32 और 33 वाले 34 के बहुत ज्यादा करीब में, वो एक एक दो दो क्लास से पीछे रह गए हैं। अगर उनकी एक एक दो दो क्लास और वो लोग अटेंड कर लेते अपनी तो वो भी 90% की लिस्ट में आ जाते हैं और उन सभी बच्चों को भी क्या मिल जाता है, रिवॉर्ड मिल जाते हैं। जैसे कि अभी से बता रहे थे 5-6 बच्चे हो रहे हैं जो इस लिस्ट में आ सकते थे। तो बच्चे आप लोग जब इतनी क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप रेगुलरली क्लास अटेंड किया करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी कि वास्तविक संख्याएं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जितनी भी जरूरी कंसेप्ट पता होने चाहिए वो हम यहाँ इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे थे। ठीक है, और पढ़ते हुए हमने लास्ट क्लास के अंदर बच्चे कुछ चीजें कवर की थी। शायद कोई बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हम देखते हैं कि लास्ट क्लास का कितने बच्चों को याद है। बताइए, कोई बच्चा बताएगा? खुशबू, हिमांशी, रामदेवी के नाम से, या फिर मीरा, गौतम, शिवानी, पूनम रानी के नाम से बताइए। किसी बच्चे को याद हो कि सर हमने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी थी? सर जो सेट एग्जाम में हुई थी लास्ट नहीं क्लास। नहीं, सेट एग्जाम में नहीं, सेट एग्जाम से पहले। काफी टाइम हो गया, शायद आप सभी लोग भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। देखो सर सेट, हाँ बताइए बच्चे। चैप्टर दोबारा बोलिए एक बार। सर 14वां चैप्टर।
नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे थे, सेट एग्जाम की बात नहीं कर रहे थे हम ना। सेट एग्जाम से पहले जब आप लोगों की क्लासेस बंद की गई थी, तब हम लोगों ने लास्ट यहाँ पर क्या पढ़ा था, जो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले, मतलब वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जो जरूरी कंसेप्ट थे। चलिए कोई बात नहीं, हमें पता है कि काफी टाइम हो गया, याद नहीं रहा होगा। तो बच्चे लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं उनके दशमलव प्रसार, इसलिए हमने ये क्लास एक थोड़ी सी रिविजन क्लास भी लगाई है इसके अंदर। थोड़ा सा रिविजन होगा और थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि अगली क्लास से तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे और क्या चीज पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये पढ़ चुके थे हम, ये आज आपकी थोड़ी सी रिवीजन क्लास रहेगी, ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए और हम थोड़ा सा इसके अंदर कुछ नई चीजें भी पढ़ें। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो भाई, जो वास्तविक संख्याएं होते हैं और जिनके दशमलव प्रसार हो गए, दशमलव प्रसार के कुछ प्रकार होते हैं। यानी कि जो दशमलव प्रसार होगा या तो वो शांत होगा। सर शांत कैसा होता है? जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिख दे 0.728, 0.728, तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? आप कहोगे सर ये दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार। भाई कैसा दशमलव प्रसार है बताइए इसको। आप कहोगे कि सर ये शांत दशमलव प्रसार है। भाई क्यों शांत दशमलव प्रसार है? सर क्योंकि इसके आगे एक तो डॉट डॉट नहीं लगा सर, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि जिसके आगे डॉट डॉट लग जाता है वो अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चे, इसलिए एक तो ये शांत है। दूसरा क्या है? आप कहोगे सर इसके ऊपर बार भी नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है बच्चे? बार। जैसे कि 0.728, अगर हम यहाँ 8 के ऊपर बार लगा दें और यहाँ हमने डॉट डॉट नहीं लगाया, तब भी बच्चे अशांत है। ये क्या है? अशांत है, क्योंकि आप इसको जानते हो अशांत क्यों है? क्योंकि सर 8 के ऊपर बार है, और सर बार का मतलब ये होता है कि सर ये 8 अपने आप को बार बार रिपीट कर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी अशांत है, और सर जिसके पीछे डॉट डॉट लगा है वो भी अशांत है। तो सर शांत दशमलव प्रसार सभी को रिवाइज हो गया कैसा होता है? सर जैसे कि हो गया 0.52, सर ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि सर इसके पीछे डॉट डॉट भी नहीं लगा और इसके ऊपर बार भी नहीं लगा। क्लियर बच्चे सभी को? शांत दशमलव प्रसार एक बार जल्दी से बताइए, क्लियर है तो? यस सर। ठीक है बच्चे, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, तभी हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आगे भी चलेंगे। चलिए, यानी कि इतना पता लग गया सर शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। अब देखो बच्चे, अशांत दशमलव प्रसार, सर अशांत तो आपने बता ही दिया कि सर अगर कहीं लिखा है 0.728, इसके पीछे डॉट 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 लगा है, सर इसके पीछे डॉट डॉट लगने का मतलब क्या है? सर ये अशांत है। सर ये क्या है हमारे पास में? अशांत है, यानी कि सर ये अनंत तक जा रहा है, हमें नहीं पता क्या क्या आने वाला है। सर 7, 2, 8 के बाद में हमें नहीं पता क्या आने वाला है। सर ये अशांत है। अब जो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं बच्चे, वो दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? सर एक तो होते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है? सर ये अगर 8 8 8 ही बार बार आने लगे, या फिर सर ऐसा आने लगे 0.7252525, तो आप कहोगे सर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सर 8 की आवर्ती हो रही है। भाई 8 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.728 के ऊपर बार, क्योंकि 8 सर बार बार आ रहा है। सर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 5 2 5 2 5, सर बार बार 2 5 आ रहा है, यानी कि सर हम इसको लिख सकते हैं 0.725, और सर 25 बार बार आ रहा है, तो हमने दोनों के ऊपर क्या लगा दिया? 12। सर ये अशांत क्या है हमारे पास में? सर ये अशांत दशमलव प्रसार है, और सर अशांत दशमलव प्रकार दो प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आप कहोगे अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसके अंदर बार बार क्या हो रहा है बच्चे? रिपीट। इतना क्लियर सभी को? बताइए, क्योंकि सारी चीजें रिपीट हो रही है ना भाई, 0.7252525 रिपीट हो रहा है, तो आपने कहा सर अशांत आवर्ती। सर ऊपर वाले में देखें तो 0.72888 रिपीट हो रहा है, सर ये 0.728 के ऊपर बार की सर 8 बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास में अशांत आवर्ती। और सर एक होता है हमारे पास में अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होता है? सर वो अशांत भी है और सर अनावर्ती, यानी कि वो रिपीट भी नहीं हो। सर जैसे कि हमने लिख दिया 0. कितना लिख दिया बच्चे? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब देखो डॉट 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 लगा दिया, यानी कि सर ये अशांत है, और सर यहाँ आवर्ती किसी की नहीं हो रही। सर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सर ये सब नंबर अलग अलग। अब किसी बच्चे के मन में ख्याल आ रहा होगा, सर ये 1 तो बार बार आ रहा है। बच्चे 1 बार बार बीच में आ रहा है, कोई एक फिक्स नंबर बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे कि 12 के बाद 13 आ गया, 13 के बाद 14 आ गया, 15 16 17 18 19 कोई फिक्स नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे कि 0.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 डॉट 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 डॉट। अब आप कहोगे सर ये क्या है? अशांत है, और सर ये भी अनावर्ती है, कोई रिपीट नहीं हो रहा सर।
किसी के मन में ऐसा आ रहा होगा सर जीरो तो रिपीट कर रही है, बच्चे एक जीरो थोड़ी नहीं रिपीट कर रही है। 10 के बाद में 100 आया, 100 के बाद में 1000 आया, 1000 के बाद में 10,000 आया, रिपीट कोई नहीं कर। क्लियर सभी को? बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? यानी कि अशांत yes अनावर्ती, sir. ठीक है, अशांत अनावर्ती सभी को क्लियर हो गया। चलिए, यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए दशमलव प्रसार के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहोगे सर दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। सर जो दशमलव होते हैं, सर जो दशमलव प्रसार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सर शांत होते हैं, और सर एक हमारे पास में क्या होते हैं, अशांत। और सर जो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं सर वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सर वो अशांत आवर्ती होते हैं, और सर एक वो होते हैं अशांत अनावर्ती। क्लियर बच्चे सभी को? एग्जाम्पल आप सभी को याद होगा। सर शांत कैसे दिखते हैं? सर 0.52। सर शांत है, ना तो डॉट डॉट लगा हुआ है ना बार लगा हुआ है। सर अशांत कैसे होते हैं? सर 0.5235 डॉट 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 डॉट। सर ये अशांत है। सर अशांत 2 प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती सर जैसे कि 0.72828 डॉट डॉट डॉट। पता लग गया सर 2828 बार बार आ रहा है, तो सर हम इसको लिख सकते हैं 28 के ऊपर बार। ये सब अशांत आवर्ती हो गया। और सर इसी तरीके से अशांत अनावर्ती सर 0.7007007000 एंड सो ऑन, यानी कि इस तरीके के नंबर अशांत अनावर्ती। चलिए, ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। भाई दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं? दशमलव प्रसार जैसे कि सर अगर कहीं लिखा है 0.25, सर ये दशमलव प्रसार है। और अगर हमें इसकी परिमेय संख्या बनानी हो, परिमेय संख्या आप लोग जानते हो सर, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे? तो अब आपका वो है सर किसी भी दशमलव प्रसार का, जैसे कि सर यहाँ पूछ लिया गया है कि आप 3.75 को P/Q के रूप में लिखिए। तो बच्चे बहुत आसान है, 3.75 को आपको P/Q के रूप में लिखना है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर मैं इसका दशमलव हटाऊंगा, सर दशमलव के स्थान पर 1 लगाऊंगा, और सर दशमलव के आगे कितनी संख्या है सीधा आपकी तरफ? 2 संख्या, तो सर मैं 2 जीरो लगा, यानी कि सर मैं 3.75 को पूरा हटाऊंगा, और सर मैं इसको 375/100 लिखकर दिखाऊंगा। क्या इतना क्लियर हो सभी को? बताइए अगर कितना Yes, क्लियर है। sir. ठीक है, यानी कि आप लोग कहोगे कि सर डेसिमल को हटाएंगे, सर डेसिमल के प्लेस पर बना गया, और सर डेसिमल के प्लेस पर बना गया, डेसिमल से आगे सीधा के प्लेस पर सर 2 संख्याएं, तो सर हमने 2 जीरो। चलिए, ये तो हो गया कि हम एक शांत, सर हम एक शांत दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं। चलिए, हम 1-2 नंबर दे देते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में लिखो और चैट सेक्शन में लिख कर भेज दो, तो जल्दी से काफी अच्छा रहेगा। हमें भी लगेगा कि आप लोग कुछ सीख गए हो, मतलब सारा रिवीजन ही हो रहा है, सीख तो पहले ही चुके हो। देखिए, पूछा जाए अगर 0.502, बताइए जरा इसको P/Q के रूप में कितना लिखेंगे? चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो। और अगर किसी बच्चे को चैट सेक्शन में लिखने में दिक्कत होती है तो कॉपी पर लिखकर जल्दी से कैमरा कॉपी की तरफ फोन कर दो, हम कॉपी पर भी देख लेंगे। इतनी सुविधा आपके लिए कर देंगे कि हम कॉपी पर भी चेक कर देंगे। बाकी देखो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी बच्चे अपना माइक बंद रखा करें, और बच्चे आपको अगर टाइम मिलता है ना तो आप उसको प्लीज क्या जरूर करें। जैसे कि पूनम रानी के नाम से हम देख पा रहे हैं, बच्चे का आंसर थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है पूनम रानी के नाम से। बच्चे देखिए, ठीक है, रामदेवी के नाम से बच्चे का आंसर आ गया है चैट सेक्शन में। पूनम रानी के नाम से बच्चे ने कितना चेंज किया है बच्चे? ठीक है, संदीप के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, थोड़ी सी गलती है संदीप के नाम से। और बच्चे हम बता रहे हैं आप लोग गलती क्या कर रहे हो। आप इसका आंसर कितना लिखोगे? बच्चे जब ये डेसिमल हट जाएगा ना, तो डेसिमल को हटाओ, डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखो। सर डेसिमल से आगे 3 संख्या है सीधे आपकी तरफ, तो सर हम 3 जीरो लगाएंगे, यानी कि सर 0.502 को सर हम अच्छे से ऐसा लिख के दिखाएंगे, सर 502/1000। इतना क्लियर हो सभी को? कुछ तो बच्चे ऐसे लिख के दिखा रहे हैं, Yes, sir. कुछ बच्चे तो ऐसे लिख के दिखा रहे हैं कि डेसिमल लगा हुआ है उसके नीचे 1000 लिख कर दिखा रहे हैं। ये गलत है बच्चे, ये सरासर गलत है। यानी कि जब आप 0.502 में से डेसिमल हटाने की बात की गई तो बच्चे आंसर 502/1000 है, ये सही है। फिर तो उसमें डेसिमल रहेगा ही नहीं ना भाई, P/Q के रूप में तो डेसिमल बचना ही नहीं चाहिए ना। जिस बच्चे ने शायद संदीप भैया के नाम से क्लास ज्वाइन की है,
बच्चे आपको पता लगे आपकी गलती क्या है? यस सर। हाँ, आपने उसको ऐसे लिखा छोड़ दिया, डेसिमल को हटाया ही नहीं आपने, डेसिमल को भी आपको हटा। क्लियर? चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। यानी कि ये तो आप लोग सीख गए हो कि अगर हमें डेसिमल हटाना है तो किस तरीके से हटा देंगे। और बच्चे ये तो शांत दशमलव प्रसार के लिए था, ये तो शांत दशमलव प्रसार के लिए था। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप लोगों ने सही कहा सर 3.75 था सर, दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 375/100। और ये आंसर सरासर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट अगर आप इसका सरलीकरण करोगे, सरलीकरण यानी कि इसको आप सिंपल फॉर्म में लिखोगे बच्चे, तो आप सिंपल फॉर्म में से कितना लिखोगे? आपने कहा सर ऊपर वाली संख्या को 5 से काट दो और नीचे वाली संख्या को 5 से काटो। सर 5 से काटा तो 5 7 35, सर 2 5 55 25, सर 5 से काटा तो 5 दूनी 10 0, सर 5 से फिर कट जाएगा, 5 से काटा 15, 5 से काटा 4। ये दोनों संख्याएं सेम है, 375/100 भी सही है और 15/4 भी सही है। आपको दोनों में से कोई एक ही आंसर पेपर के अंदर मिले। क्लियर बच्चे? चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, आप यहाँ देखिए भाई हमारे पास में क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है, और उसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो बच्चे ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से सीखी थी, बताओ सीखी थी कि नहीं सीखी थी? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सीखी थी। सीखी थी। चलो तो हम पहले आप सभी को 2 मिनट का टाइम देंगे कि सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकालो जल्दी से एक बार। आज देखते हैं कितने बच्चों को याद है। हाँ निकालिए, और हाँ कॉपी के ऊपर सॉल्व करना शुरू करो, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। क्योंकि हम पहले बोल रहे हैं कि रिवीजन क्लास थी, आज हम थोड़ा सा नया सीखेंगे, बट लास्ट के 5-10 मिनट में नया सीखेंगे। पहले बच्चों को थोड़ा रिवाइज तो करा दे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास कहाँ पर खत्म की थी। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे आज कॉपी पेन निकाल करके सही करके दिखाते हैं। जल्दी से जिस बच्चे को हो जाए वो अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करना, हम देख लेंगे स्क्रीन पर साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि कितने बच्चे सुन। एक बार कॉपी और पेन दिखा भी दो हमें सब लोग कैमरा ऑन करके, क्या आंसर कर रहे हैं, पता लगे हम खाली बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कोई बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हिमांशी के नाम से, संदीप के नाम से, मीरा गौतम के नाम से काफी सारे बच्चे सोल्व कर रहे हैं। चलिए अब आप सोल्व करते रहिए, जिस बच्चे का सोल्व हो जाए आप हमें कैमरा ऑन करके फिर दिखा देना कि सर मेरा सोल्व हो गया, एक बार चेक कीजिए कि सही क्या है कि नहीं क्या है। ठीक है, 1 मिनट हिमांशी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, शायद वो सोल्व करके भी दिखाने लगे हैं। बच्चे हमने कुछ ऐसा सीखा तो जरूर था कि आप इसे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, पर शायद ये आपने गलत लिख दिया है अभी हिमांशी, गलत लिख दिया है बच्चे, गलत लिख दिया। बाकी किसी और बच्चे का हुआ? ठीक है, रेणुका ने इसको, बच्चे थोड़ा सा आपका भी गलत हो गया। रेणुका के नाम से शायद सानिया क्लास ज्वाइन करती है नहीं? रेणुका के नाम से सानिया क्लास ज्वाइन करती है ना? दोबारा बोलो एक बार नाम। चलिए किसी और बच्चे का हुआ है तो वो मानसी, ठीक है। किसी और बच्चे का हुआ है तो बच्चे बताइए, हमें अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए कॉपी की तरफ। पर एक चीज हम आप सभी को बोलेंगे, ठीक है, अमित के नाम से बच्चे ने सोल्व किया है, और बच्चे बहुत गलती आपने की है अमित के नाम से। आप लोगों को एक एडवाइस देंगे हम कि आप लोगों को ग्रुप पर एक वीडियो शेयर की जाएगी पुरानी क्लास की भी और इस क्लास की भी, आप लोग उसको एक बार अच्छे से देखना जरूर। मतलब कल आप लोगों की, मतलब आपको पता है कि आपकी सोमवार की क्लास के बाद बुधवार को क्लास होती है, मंगलवार को आप लोगों की छुट्टी रहती है, और आप लोगों के सेट एग्जाम खत्म हो गए। तो कल आप लोगों को ग्रुप पर वीडियो मिलेंगी 2, आज तो एक तो इस क्लास की, एक पुरानी क्लास की कभी जो हम लोगों ने 15 जुलाई के करीब पढ़ी थी। ठीक है, आप दोनों वीडियो को अच्छे से देखना, उसमें आपको पता लगेगा आप कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। देखिए चलिए अभी हम आपको समझाते हैं इसको, तब आपको शायद कुछ याद आएगा। बच्चे देखिए ये जो लिखा हुआ है ये एक अशांत दशमलव प्रसार है, पहले समझने की कोशिश करना। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1.27 को आप P/Q के रूप में लिखो, तो बच्चे आपका आंसर होता कि सर 127
अपॉन 100। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? कि आप कहते सर डेसिमल हटता, डेसिमल के sir. प्लेस पर 1 आ जाता, सर डेसिमल से आगे 2 संख्याएं तो सर 2 जीरो आ जाती। अगर बच्चे, अगर समझना, अभी समझना फिर से, जितना कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर ये पूछा गया है 1.272727, बच्चे आप ये कह देते कि सर इसका आंसर आएगा पी अपॉन क्यू के रूप में 1272727 1 2 3 4 5 6। भाई आप डेसिमल हटाते, डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखते, डेसिमल के आगे 6 संख्या तो आप 6 जीरो लगा देते। बताओ क्लियर इतना सही बच्चों को? यहाँ तक कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. ठीक है बच्चे, लेकिन पर आपसे ये दोनों सवाल तो पूछे ही नहीं गए। आपसे पूछा क्या गया था? आपसे तो पूछा गया था कि 1.272727 और डॉट 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 डॉट, यानी कि ये तो अशांत दशमलव प्रसार है। और अशांत दशमलव प्रसार को सोल्व करने के लिए हम कैसे सोल्व करें अब सीखते हैं। अब हम सीखते हैं कि अगर हमारे पास में अशांत दशमलव प्रसार है तो हम उनको पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए से बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठना। उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनना। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। देखिए बच्चे, कि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों की क्लासेस आज फिर से स्टार्ट हुई है आप लोगों की सेट एग्जाम के बाद। ठीक है, तो हाँ, तो आप लोगों की जैसे क्लासेस अभी स्टार्ट हुई है सेट एग्जाम के बारे में, सेट एग्जाम के बाद में, तो बच्चे आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए कि क्या आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ दिखाई क्या दे रहा है कि एक अंजलि नाम की बच्ची है, जिनके पिताजी का नाम, फादर का नाम संदीप है, और उन्होंने टोटल 38 क्लास में से 34 क्लास अटेंड की है। और उनकी जो परसेंटेज आई है अटेंडेंस की, उन्होंने कितने परसेंट अटेंडेंस दी है क्लास के अंदर? 89.47, यानी कि वो 90 के लगभग लगभग करीब है। इसको हमने 90% माना है अटेंडेंस। जैसे कि हिमांशी है यहाँ पर, जिनके पिताजी का नाम संदीप है, इन्होंने 38 में से 36 क्लास लगाई है, यानी कि 94% अटेंडेंस रही है। ऐसी मीरा गौतम है, क्लास हमेशा ज्वाइन करती है, 38 में से 37 क्लास अटेंड की है, यानी इनकी उनकी 97.36% के करीब में। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सानिया को, सानिया नाम की एक बच्ची है, जिनके पिताजी का नाम नसीब सिंह है, और उन्होंने 38 में से 38 क्लास अटेंड किए और उनकी अटेंडेंस कितनी बच्चे? 100%। तो आप लोगों का ये डाटा तैयार किया गया है उन बच्चों के लिए जिनकी अटेंडेंस 90% या 90% से ज्यादा है। ठीक है, और ये बात कब तक की थी? ये बात जब तक की थी जब आप लोगों के सेट एग्जाम हुए, उससे पहले की सारी बात। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक डाटा फिर से इकट्ठा किया जाएगा, डाटा फिर से बनाया जाएगा, जो कि आज 8 अगस्त से आप लोगों को बनना शुरू होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपनी क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करें, ताकि आप सभी बच्चों की अटेंडेंस भी 90% या 90% से ज्यादा हो। क्योंकि जिन बच्चों की अटेंडेंस 90% या 90% से ज्यादा होगी, उन सभी को अवंती की तरफ से रिवार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, उन सभी को अवंती की तरफ से रिवार्ड्स मिलेंगे। तो आप सभी को क्लियर है ना कि आप सभी को सारी क्लासेस अटेंड करनी है कि जिन बच्चों की अटेंडेंस 90% या 90% से ज्यादा होगी, उन सभी बच्चों को अवंती की तरफ से रिवार्ड्स यानी कि कुछ अवार्ड्स मिलेंगे। वो कुछ भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और आप लोगों को 90% अटेंडेंस, 90% से ज्यादा अटेंडेंस रखनी है। साथ के साथ में आपको पोल सेक्शन के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा आंसर करने हैं, यानी कि जो आप लोगों की अटेंडेंस कलेक्ट की जाएगी वो पोल प्लस आपने कितनी क्लासेस अटेंड की, दोनों को मर्ज करके निकाली। ठीक है, चलिए अब इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों की अटेंडेंस, उन्होंने 38 में से 32 क्लास ज्वाइन की है, उन्होंने 33 क्लास ज्वाइन की, वो 90% के बहुत ज्यादा करीब थे। ऐसे 6 बच्चे जो 90% के बहुत ज्यादा करीब थे, पर वो 90% में नहीं आ पाए, यानी कि वो किसी या तो 2 क्लास की वजह से या फिर वो 1 क्लास की वजह से। क्योंकि अगर आप 34 क्लास अटेंड कर लेते तो आप 90% की लिस्ट में आ जाते। तो वो 6 बच्चे हैं जो कि 32 और 33 उन्होंने क्लास अटेंड की है 38 में से, पर उन्होंने 34 क्लास पूरी अटेंड नहीं की। वरना वो क्लास को अटेंड करते तो उन 6 बच्चों को भी अवार्ड्स मिलते हैं वनते की तरफ से। तो रिक्वेस्ट है, जब आप इतनी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो 1-2 क्लासेस को ही कम करके अपनी अटेंडेंस क्यों कम करनी। तो आप सभी लोग अपनी हमेशा 90% से ज्यादा अटेंडेंस रखना, कि आप हमेशा क्लास को ज्वाइन करना। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी दिन फीवर वगैरह है, वो बात अलग होती है, तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। बाकी आप हमेशा क्लास को ज्वाइन कीजिए। और जैसे कि आप लोग जानते हो सेट एग्जाम अभी खत्म हुए, हमने क्लास में बच्चों से पूछा है सेट एग्जाम कैसे रहे। बच्चों के अवंती क्लासेस में पढ़ाई गई बहुत सारी चीजें सेट एग्जाम्स में हेल्प कर आई। आई नहीं कि नहीं आई बच्चे, बताइए। Yes, sir. हाँ, तो सही बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे हमेशा क्लासेस को ऐसे ही ज्वाइन करते रहे।
तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, अभिमन्यु सर आप बोलेंगे कुछ या फिर कंटिन्यू करें? हाँ, सारे इन्फॉर्मेशन आपने सर बोल दिया। जो अभी मोहित सर ने बताया ना, आप लोगों को उसको ध्यान में रखना है कि अब अगली बार 1-2 क्लास से मिस नहीं करना है ना। हाँ, क्योंकि जब हम आप लोग लोग इतनी क्लासेस अटेंड कर ही लेते हो और वो 1-2 क्लासेस की वजह से आपकी अटेंडेंस पता लगी वो 88% हो गई, तो कोई फायदा नहीं है उसके अंदर, यानी कि आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है 1-2 क्लास की वजह से। तो आप रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर क्लासेस को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे किस चीज को, कि हम अशांत दशमलव प्रसार को, हम अशांत दशमलव प्रसार को किस तरीके से पी अपॉन क्यू के रूप में, भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो से बच्चे कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आज आप लोगों को ये बहुत अच्छे से सीख लेना है। देखिए से बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से एक बार नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा है इसके अंदर 1.272727 डॉट डॉट डॉट। सर ये डॉट डॉट से पता लगा कि सर ये अशांत है। सर कैसा, ये अशांत दशमलव प्रसार है। और सर फिर हमने देखा 272727, सर ये बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि सर ये हमारा क्या है सर, अशांत, और अशांत के अंदर क्या है, आवर्ती। सर ये हमारा अशांत आवर्ती है। और सर अगर देखा जाए तो सर इसमें दशमलव के तुरंत बाद बार है। क्या है सर इसमें, दशमलव के तुरंत बाद बार, यानी कि इसमें 2 टाइप के सवाल होंगे, या तो दशमलव के तुरंत बाद बार होगा, या फिर दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे बच्चे, यहाँ पर दशमलव के तुरंत बाद ए दशमलव एक्स के ऊपर बार, यानी कि दशमलव के तुरंत बाद बार है। और बच्चे यहाँ बी डॉट एक्स वाई के ऊपर बार, दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं है। तो बच्चे आप इसे टाइप 1 करके लिख लेना, टाइप 1 कि दशमलव के तुरंत बाद बार, यानी कि आप इसको लिखोगे माना x बराबर, आप लोग लिखते हो ना, तो इस टाइप 1 को लिखोगे माना x बराबर 1.272727 डॉट 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 डॉट। अब आप क्या कहोगे सर, दशमलव के तुरंत बाद बार है, तो दशमलव के तुरंत बाद बार है, कितनी संख्याओं पर बार है, आप कहोगे सर इसे बार की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 संख्याओं पर बार है। कितनी संख्याओं पर बार है, 2 पर। आप लिखोगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ 100 से गुणा क्यों की, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार है, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 100 में 2 जीरो, यानी कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी जीरो होनी चाहिए। अब आपने 100 से गुणा करी तो बच्चे कितना हो जाएगा, 100x। कितना हो जाएगा ये, 100x बराबर, जब आप 1.272727 में बच्चे 100 से गुणा करोगे, तो आप लोग जानते हो कि सर हम 100 से गुणा कर रहे हैं, तो सर ये जो दशमलव है वो 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा सर ये 127.272727। सर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, और अब क्या कर देंगे सर, इक्वेशन नंबर 2 में से सर 1 को घटा देंगे। क्या कर देंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे। जब आप 2 में से 1 को घटाओगे तो बच्चे 100 में से x गया तो कितना बचेगा, 99x बराबर, इसमें से इसको घटाओगे तो पूरी संख्या कट जाएगी दशमलव के बाद वाले। और सर 127 में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चे, 126। और सर x कितना आ गया, आप कहोगे कि सर x का मान आ गया है हमारे पास में, सर x तो इधर ही रहेगा, सर ये आ गया हमारे पास में 126/99। बताओ इतना क्लियर है सभी को, बोलिए बच्चे एक बार जल्दी से। सर एक बार 2 - 1 से आगे समझा दीजिए। ठीक है बच्चे, एक बार नहीं, हम अभी 1-2 बार और समझाएंगे। पहले ही बताओ कुछ बच्चों को तो समझ में आया होगा ना, कुछ बच्चों को, तो जिन बच्चों को एक बार समझ में आ गया जरा वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें। ठीक है, एक बार जल्दी से बताइए कितने बच्चों को समझ में आ गया, वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें, हमें पता तो लगेगा कि कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने बच्चों को नहीं आया है। ठीक है, रेणुका कौशल के नाम से इस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, उनको समझ में आ गया, रामदेवी के नाम से समझ में आ गया, बाकी बच्चे बस 2 ही बच्चों को समझ में आया अभी। चले ठीक है, हम एक बार फिर से बताते हैं। देखो बच्चे सामने स्क्रीन पर देखो एक बार अच्छे से, देखो सवाल था हमारे पास में, ध्यान से देखना,
हम एक सवाल बहुत प्यार से समझाएंगे सभी बच्चों को, और आप सभी लोग ध्यान से देखना। बच्चे, आप लोगों से पूछा गया है कि आप पीछे देख लो क्या लिखा है कि 1.2727 को पी अपन क्यू के रूप में लिखिए। यानी कि आपसे पूछा गया है 1.27 सॉरी 1.2727 डॉट 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 को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए। सबसे पहला काम देखो, स्टेप 1 आपने क्या चेक करना है बच्चे, आपको ये चेक करना है कि 1.2727 डॉट डॉट में सर ये 272727 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो सर हम इसको लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर बार। क्लियर सभी को? कितना लिख सकते हैं? 1.27 के ऊपर बार। यस यानी कि सर। आप कहोगे Yes, सर दशमलव के तुरंत बाद बार है, यानी कि सर ये टाइप 1 का सवाल है, दशमलव के तुरंत बाद बार। कितनी संख्याओं पर बार है? आप कहोगे सर 2 संख्याओं पर बार है। भाई 2 जीरो किसमें होती है? आप कहोगे सर 100 में 2 जीरो होती है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं बच्चे, देखो अगर कहीं लिखा है 5.23 और आप इसको 10 से गुणा करोगे बच्चे, इसका मतलब है 10 में 1 जीरो है, तो बच्चे दशमलव 1 प्लेस आगे चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 52.3। अगर मान लो लिखा है 5.23 और आप इसे 100 से गुणा करोगे तो बच्चे 100 में कितनी जीरो? 2 जीरो, बच्चे दशमलव 2 प्लेस आगे चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 523। अब दशमलव लगा के आप जीरो लिखो, चाहे आप इसे 523 के बाद दशमलव लगा के ऐसे ही छोड़ दो, और चाहे आप इसे 523 लिख दो, बात एक है। यानी कि 523 लिखना ज्यादा सही है, क्योंकि दशमलव 2 प्लेस आगे जा रहा है। सर आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, तो क्यों नहीं सर 523 ही लिख दें। और अगर बच्चे इसको 505.23 को अगर हम लोग 1000 से गुणा करें, समझ लो अच्छे से, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं कि सर अगर हम 5.23 को सर 1000 से गुणा करें तब क्या होगा? आप कहोगे सर 1000 में कितनी जीरो? 3 जीरो। सर ये दशमलव 3 प्लेस आगे जाएगा। कितने प्लेस आगे जाएगा? 3 प्लेस। 1 प्लेस, 2 प्लेस, सर तीसरा प्लेस तो है ही नहीं। आपने कहा सर दशमलव 3 प्लेस आगे जाएगा, 1 2 और 3, और जिस प्लेस पर कुछ नहीं है उस प्लेस पर आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चे? जीरो लिखना पड़ेगा। यानी कि जब आप 5.23 की गुणा 1000 में करोगे तो आपके पास में 5230 आएगा। इतना क्लियर हो सभी को? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर हो गए तो अब आपको ये सवाल क्लियर होने वाला है। आप इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड बताओगे, कहेंगे सर ये हमारा टाइप 1 का सवाल है, और टाइप 1 का सवाल में क्या है सर? इसमें दशमलव के तुरंत बाद बार है, तो हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे बच्चे? माना x बराबर 1.272727। आप कहोगे, क्या कहोगे इसके अंदर कि दशमलव के तुरंत बाद कितनी संख्याओं पर बार है? आप कहोगे सर 2 संख्याओं पर बार था। तो आपने कहा सर ये तो एक समीकरण 1 हो गया, और आपने बच्चे गुणा कर दी 100 से दोनों तरफ। जब आप दोनों तरफ 100 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 100x। और बच्चे 100 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा? अभी आपने सीखा था, ये हो जाएगा 127 पॉइंट, क्योंकि दशमलव 2 प्लेस आगे चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 27 27 27। क्या इतना क्लियर सभी को? बोलिए, इतना Yes, क्लियर sir. हो सभी को? अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दो। बच्चे 100x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? आप जानते हो सर 100 में से 1 जाता है तो 99 हो जाता है, यानी कि सर 99 में x बराबर, अब आप क्या कहोगे? सर 0.27 तो कट जाएगा। सर 127 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 126। सर x का मान पूछोगे तो कितना आ जाएगा? सर 126/99। बताओ क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ सभी को? ये कितना जाएगा आपको सर? 126/99। चलिए, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो अब आप कहोगे सर टाइप 2 भी समझा दो इसी पेज पर, ताकि हमें पता लगे क्या अंतर होता है। बच्चे टाइप 2 का सवाल ऐसा होगा, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे लिखा है 1.2 और यहाँ पे लिखा हमने 535353 डॉट डॉट डॉट। अब आप कहोगे सर अगर इसे बार की फॉर्म में लिखें तो सर बार की फॉर्म में दिख रहा है 535353 रिपीट हो रहा है, इसको लिखेंगे सर 1.2 और 53 के ऊपर बार। बताओ इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर ये टाइप 2 का सवाल इसलिए है क्योंकि सर इसमें दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं है।
और सर हमने तो सीखा है दशमलव के तुरंत बाद बार होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि सर सबसे पहला काम तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि सर टाइप 2 है तो माना, सबसे पहले क्या माना कि x बराबर 1.2535353, ये सर इक्वेशन नंबर 1। सर एक काम करते हैं, पहले इसको हम 10 से गुणा कर लेते हैं दोनों तरफ। बच्चे 10 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि जब सर हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो सर ये दशमलव यहां आ जाएगा और सर लिखा जाएगा 12 यानी कि 12.53 के ऊपर बार, सब दशमलव के तुरंत बाद बार आ जाए। यानी कि सर सबसे पहले हमने क्या करा, इसको 10 से गुणा किया तो सर ये 10x बराबर कितना आ गया 12.535353। इतना क्लियर हो सभी को। पहले हमने 10 से गुणा की, क्योंकि ताकि ये पहले वाला सवाल बन जाए कि दशमलव के तुरंत बाद बार आए। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर दशमलव कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, आप कहोगे सर 2 संख्याओं के ऊपर बार है, इसीलिए सर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को 100 से गुणा कर दिया। जब आप इसको 100 से गुणा करोगे बच्चे, 100 की गुणा 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा 1000। यानी कि आप लिखोगे सर 1000x बराबर, सर 100 से गुणा किया तो दशमलव 2 प्लेस आगे चला जाएगा, यानी कि आप लिखोगे सर 1253.5353। बताओ इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, बस अब कुछ नहीं करना। अब आप कहोगे सर इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दो। जब 3 में से 2 को घटा देंगे तो सर 1000x में से 10 जाएंगे तो कितना बचेंगे, आप कहोगे सर 990x बच जाएगा। और सर दशमलव के तुरंत बाद वाली सारी संख्या कट जाएंगी और सर 1253 में से 12 गए तो कितना बचेंगे, घटा के देख लेंगे सर। ये रहा 1253 और सर 1253 में से कितने गए, 12 गए, कितने बचेंगे 1 4 2 1। आप कहोगे सर 1241 बचेगा। और सर x का मान कितना आ जाएगा, आपने कहा सर x का मान आ जाएगा 1241/990। बताओ इतना क्लियर सभी को। यस सर। अब कितने बच्चों को क्लियर है। अब चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चों को वाई टाइप को कराना चाहिए कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर। चलिए जल्दी से, चलिए अब काफी सारे बच्चों को सारी चीजें क्लियर है ना। ठीक है वेरी गुड, यानी कि आप कहोगे हाँ सर अब मैं सारी चीजें लगभग लगभग क्लियर। चलिए बच्चे, आप लोगों को कुछ इसका शॉर्टकट भी याद था, ये बताइए। हम इसका कुछ शॉर्टकट भी बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में जब हमारी हुई थी। हम एक बार शॉर्टकट के ऊपर भी बात कर लेते हैं क्या होता है। देखिए बच्चे, सवाल है हमारा 1.272727। आप इसको लिखेंगे सर 1.272727 को P अपॉन Q के रूप में कितना लिखेंगे। आप कहोगे सर सबसे पहले से बार के रूप में लिखेंगे। कितना लिखेंगे 1.27 का बार। बताओ इतना क्लियर हो सभी को। यस सर। बच्चे इसकी जो P अपॉन Q का रूप होगा, इसका P अपॉन Q का रूप होगा कि सर पूरा नंबर कितना है, आपको पूरा नंबर कितना दिख रहा है बिना दशमलव बिना बार के। एक बच्चा कहेगा सर पूरा नंबर बिना दशमलव पूरा बिना बार के हमें 127 दिख रहा है। बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस सर। भाई अगर आप इसको देखोगे पूरा नंबर बिना दशमलव बिना बार के कैसा दिख रहा है सर 127 दिख रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे सर उस नंबर को देखो जो हमें बिना बार के दिख रहा है, वो कौन है, एक। यानी कि आपने उसमें से एक घटा दिया, बिना बार का नंबर, बिना दशमलव बिना बार का नंबर घटा अपॉन। अब बात होगी नीचे, नीचे का क्या देखना है कि सर दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है। आपने कहा सर 2 संख्याओं पर बार है, इसलिए हमने 2 बार 9 लिख दिया। बताओ इतना क्लियर कि नहीं, बोलिए। यस सर। इसका आंसर सर। कितना आ गया, आपने कहा सर 126/99 आएगा इसका आंसर। देख लो चाहे आप। क्लियर बच्चे 126/99। यस सर। ठीक है, अब हम एक सवाल पूछ रहे हैं, जल्दी से आप उसका आंसर बता दो, यानी कि आपको शॉर्टकट याद हो गया। चलो शॉर्टकट याद करने के लिए हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि इसको ऐसे ही छोटा लिखा रहने देते हैं। आपसे पूछ लेते हैं कि आप हमें बताइए कितना पूछे, ये 2.54। चलो इसके ऊपर बताइए। कॉपी के अंदर लिखिए और कैमरा ऑन कीजिए कॉपी की तरफ। किसी बच्चे ने क्या सॉल्व अभी, बड़ा टाइम लगा रहे हो।
भाई किसी का सॉल्व हुआ क्या? ठीक है, हिमांशी का सॉल्व हो गया। देखते हैं कितना हिमांशी ने किया है। हिमांशी एक बार कॉपी को रोटेट करोगे थोड़ा सा बच्चे? बच्चे नीचे कितना लिखा है आपने? नीचे गलत लिख दिया है बच्चे, नीचे कितना आएगा? ऊपर तो ठीक लिख दिया 252। नीचे देखो नीचे कितना आएगा। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है? आप कहोगे सर दो संख्याओं पर बार है, तो दो बार 9 लिखेंगे, दो बार 9 लिखेंगे। चलिए अब देखना, हिमांशी ने कोशिश तो की है। बच्चा अगर आपको टाइम मिलता है ना क्वेश्चन करने के लिए, तो प्लीज उस टाइम को इस्तेमाल किया। बच्चे ये एक भी हटाओ, ये एक भी हटाओ, एक भी नहीं आएगा। स्क्रीन पर देखिए सो बच्चे, एक बार से बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। बहुत ही आसान होता है। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर इसका जो पी अपॉन क्यू का रूट होगा, सर इसका पी अपॉन क्यू का रूट होगा कि सर पूरा नंबर बिना बार बिना डेसिमल के कैसा दिख रहा है? आप कहोगे सर 254 दिख रहा है। माइनस सर वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, सर वो तो सिर्फ हमें 2 दिख रहा है जिसके ऊपर बार नहीं है। अपॉन सर बार डेसिमल के बाद कितनी संख्या पर बार है? सर 2 संख्या पर बार। सर आंसर आ गया 252/99। और सीख लो और देख लो, जब तक क्लियर ना हो जाए जब तक देखते रहो। अगर लिखा हो हमारे पास में 1.09 के ऊपर बार, अब देखो इसमें एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। क्या चीज सीखने के लिए मिलेगी? देख लो, आपने कहा सर पूरा नंबर बिना डेसिमल बिना बार के कितना दिख रहा है बच्चे? आप कहोगे सर ये 109 दिख रहा है। माइनस सर वो नंबर जो बिना बार के हमें दिख रहा है, सर वो 10 दिख रहा है, बटे सर दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? आप कहोगे सर एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक बार 9। सर दशमलव के बाद एक संख्या ऐसी जिसके ऊपर बार नहीं है, तो सर उसके लिए 0। कितना आ गया बच्चे? 109 में से 10 गए, आपने कहा सर हमारे पास में आ गया 99। ठीक है, और कितना आ गया बच्चे? नीचे आ गया 9। तो इतना क्लियर सभी को कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है? एक संख्या पर बार है बच्चे, एक बार। दशमलव के बाद ऐसी सर ये कितनी माइनस क्यों लगा रहे हैं? ये वाला माइनस क्यों लगा रहे हैं यस सर। बच्चे? ये माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपने एक चीज सीखी थी। क्या सीखी थी? कि सर हम पहले इस बार डेसिमल को यहां लेकर आते हैं और फिर हम घटाते हैं। देखो ये देखो भाई, घटाते हैं। ये देखो ये ना, आप क्या करते हो? तीसरे में से दूसरे को घटा रहे हो, इसीलिए घटा रहे हो। क्लियर? भाई घटाते हो ना आप इक्वेशंस सर। को, तो वो घटाना Yes, यहाँ sir. का घटाना वही हो रहा है। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देख लो जिसके ऊपर लिखा है 1.253 के ऊपर बार। भाई इसी का आंसर चेक कर ले रहे हैं, 1.253 के ऊपर बार, 1.253 के ऊपर बार। अब आप कहोगे सर दशमलव के बिना बार बिना दशमलव के नंबर कैसा दिख रहा है? सर बहुत बड़ा दिख रहा है। माइनस जिस संख्या के ऊपर दशमलव वशमलव नहीं है, मतलब ये कितना दिख रहा है? हमें 12 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ बोलो। सर दिख रहा है। ये रहा ना 12, ये रहा, देखो नहीं दिख, ये रहा 12, देखो ये रहा 12। यस सर। जिसके ऊपर 12, यानी कि यहाँ पे लिख लो पूरा नंबर बिना दशमलव बिना बार के। माइनस कौन सा नंबर? नंबर विथआउट बार, बिना बार का नंबर, बिना बार वाला नंबर। भाई दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है? आप कहोगे सर 2 संख्याओं पर बार है। ये रही सर 2 संख्याओं के लिए 2। और सर दशमलव के बाद एक संख्या ऐसी जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसके लिए 0। आ गया आंसर। 1253 में 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आपने कहा सर 1241 बचेंगे। फिर नीचे कितना जाएगा? 900। क्लियर हो सभी को? चलिए अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो बच्चे ये भी वीडियो आपको मिलेगी, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। यही था 1241/990। इतना लंबा प्रोसीजर करने के बाद भी वही आंसर आएगा। और छोटा सा अगर आप ट्रिक याद कर लोगे, मेथड याद कर लोगे, तब भी आपको वही आंसर आएगा। बट आपको आने दोनों तरीके चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर हम इसको याद कर लेंगे, दोनों तरीके आने चाहिए आप लोगों को। बेसिक तो सबसे पहले आनी चाहिए, ठीक है? ये चीजें कैसे बनी। चलिए अगर इतना से बच्चों क्लियर है तो हम आपको कुछ वीडियो भेज देंगे। एक तो इस क्लास की वीडियो ग्रुप पर आई जाएगी, एक दूसरी वीडियो पुरानी वाली भी ग्रुप पर आ जाएगी। कल आप लोगों की, जैसे आपको पता है कि सोमवार के बाद आपकी क्लास बुधवार को होती है, तो बच्चे आप इन दिनों में, यानी कि जो आपकी मंगलवार की छुट्टी रहेगी, उसमें आप अपनी वीडियोस को कवर करना और ये सारी चीज सीख जाना। और अगली जो क्लास होगी आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को इसी तरीके से आगे पढ़ाया जाएगा जैसे हम लोग पहले पढ़े। तो अभी की एक क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे।